और सौंपते हुए वो ₹84,763 का योगदान ग्राम पंचायत रवा से। रवा गांव के सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गौ माता के लिए इन्होंने जो ये राशि इकट्ठा किया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब से कार्यभार संभाला उससे पहले की स्थितियां क्या थी? उससे पहले ये जो चीजें थी ये नहीं थी जो हमें बता रहे, कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी। ग्राम पंचायत रवा, डुमोली और इस्कपुरा 3 ग्राम पंचायतों के मध्य गौशाला एक निर्मित हुई है, जिसके लिए तीनों ग्राम पंचायतें काम करती हैं। यहाँ के गौ सेवक हैं वो काम करते हैं। और आज ग्राम पंचायत रवा में जो सभी ग्रामवासियों ने गौ माताओं के जीवन दान के लिए और योगदान दिया, उस चंदे के रूप में यहाँ के उपाध्यक्ष को और सौंपते हुए वो ₹84,763 का योगदान ग्राम पंचायत रवा से गौ सेवक चांद के द्वारा, राजू अवाना के द्वारा, व मालाराम कराना और ओम प्रकाश यहाँ उपस्थित हैं। ग्राम पंचायत रवा के पूर्व सरपंच मोहर सिंह व सरपंच प्रतिनिधि साथ में हैं, ठाकुर सिंह सरपंच पूर्व, और साथ में यहाँ के गणमान्य सभी गांव के बेहतरीन पर्सन गौ माताओं के योगदान के लिए एक सभी ग्रामवासियों का सहयोग हुआ। आज काफी दिनों से चंदा एकत्रित करने के लिए, गौ माताओं को जीवन दान देने के लिए, उनकी सुरक्षा को और बेहतरीन बनाने के लिए, उनके चारे की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और गौशाला के विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत की तरफ से गौ सेवकों द्वारा जो एक चंदा एकत्रित किया गया, मैं फिर से बता दूं, ₹84,763 के रूप में। और आज यहाँ उपाध्यक्ष को बुला करके वो चंदा जो सौंपते हुए, ताकि गौओं को बेहतरीन सुरक्षित जीवन मिल सके, उनको चारा मिल सके, बेहतरीन एक आस्था का केंद्र ग्राम पंचायत रवा के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी ग्रामवासी बढ़ चढ़ करके इस धार्मिक कार्यों में भाग ले रहे हैं और एक एक चेहरे को आप देख रहे हैं कि ये वो चेहरे ग्राम पंचायत रवा के जो हर सुख दुख के कार्यों में आगे रहते हैं। और आज उसी एक धार्मिक आस्था के केंद्र में अपना योगदान फिर से देते हुए ग्राम पंचायत रवा के ठाकुर जी महाराज का ये मंदिर है, जहां सभी एकत्रित हुए हैं और जो भी चंदा राशि थी उसको यहाँ उपाध्यक्ष को सौंपते हुए ₹84,763 के रूप में इस अवसर पर मौजूद हैं ग्राम गौ सेवक चांद व राजू, साथ में उपस्थित हैं कैमरे पे रूपचंद, ओम प्रकाश, विजय सिंह अवाना, साथ में ठाकुर सिंह पूर्व सरपंच, साथ में महावीर सिवड़िया हैं, साथ में रामेश्वर जी, साथ में रेवता कराना, और साथ में गुरुजी पूर्णचंद जी, और साथ में इंद्राज कृष्ण जी और नेतराम जी, मेहरचंद जी और गुरुजी बस्ती राम जी, और यहाँ के बेहतरीन आए हुए अतिथि उपाध्यक्ष के रूप में सब यहाँ पर उपस्थित हैं। गौ माताओं के योगदान और उनके सुनहरे सुरक्षित जीवन को देने के लिए यहाँ पर चंदा जो एकत्रित किया गया है उसको सौंपते हुए उपाध्यक्ष को सबसे पहले तो मैं रवा गांव के सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गौ माता के लिए इन्होंने जो ये राशि इकट्ठा किया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसी पैसे से क्या है, गौशाला का विकास में भी काम आएगा और गौ माता को एक्स्ट्रा कुछ खाने के लिए इसमें किया जाएगा। कितना रुपए आया है टोटल, उसके बारे में बताइए। ये हमारे पास ₹84,763 गांव की तरफ से चंदा है। ये गौशाला है, कितनी ग्राम पंचायतों के बीच में चल रही है? ये 8-10 गांव अभी फिलहाल इसके अंदर शामिल है। थोड़ा सा बताइए कौन कौन सी ग्राम पंचायत है इसमें? डुमोली कला आता है, खुर्द आता है, रवा, उसके बाद में खातीपुरा, शिवड़िया की ढाणी और जहारपुर, शिमला, इसपुरा,
फिलहाल गौशाला की जो सेवाएं हैं उनके बारे में जनता आपको सुनना चाहती है, किस तरह से आप उनका संचालन करते हैं और कैसी व्यवस्थाएं आपने वहां निर्मित कर रखी हैं? देखो, हमने अभी 3 महीने पहले ही चार्ज लिया है। हमने 10 मई से चार्ज लिया है। 10 मई से चार्ज लेने के बाद में हमने गौशाला के अंदर सबसे पहले वहां गायों का अंदर जाके जानवर नुकसान कर रहे थे। जैसे बैठी हुई गायों को कोई विचलित कर दिया, उनको खा गए। ब्याई हुई गाय के बछड़ा को उठा के ले गई, उसके लिए हमने तारबंदी लगाई। उसके बाद में 80-90 गाय हमारी गौशाला की मई जून के अंदर पूरी धूप में रहती थी। उनके लिए हमने अलग से 90 बाई 22 फुट का टीन शेड तैयार किया है। उसके बाद में 2 बाड़े तैयार किए हैं हमने कि ब्याई हुई गायें अलग रहीं। उसके बाद ज्ञापन हैं वो अलग रहे। उसके बाद छोटे जो बछड़े हैं वो भी क्या है, सभी एक साथ ही उन्हीं गायों में रहते थे। कमजोर गाय थी वो भी उन्हीं गायों में रहती थी, तो उनका भी हमने अलग अलग व्यवस्था करने की कोशिश की है। अभी हमारा काम क्या चल ही रहा है। गाय जहाँ पर चरने के लिए एक साथ इकट्ठी होती हैं, वहां भी क्या दलदल ज्यादा हो रही थी, तो उसको भी हमने 40-50 टोलियां बाहर निकाली हैं। अब उसके अंदर भी ब्लॉकों का काम शुरू करेंगे। आपने जब से कार्यभार संभाला उससे पहले की स्थितियां क्या थी? उससे पहले ये जो चीजें थी ये नहीं थी जो हमें बता रहे। कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी। वहां पर जो गायें थी 4-5 गाय हमेशा ही मतलब कमजोर स्थिति के अंदर जो न उठने की व्यवस्था में रहती थी। फिर वो अधिक गायों के बीच में ही जहां पर गाय बैठ गई वहीं पे पड़ी रहती थी, तो उसका खाने पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। हमने जाने के बाद में उनको जो कमजोर गाय और बैठी हुई गाय जो बस क्या पड़ जाती है उसकी अलग व्यवस्था की है। उसको वहां पर पानी भी पिलाया है, उसको चारा भी दिया है, टाइम टू टाइम हमने जाके संभाला भी है। डॉक्टर की व्यवस्था भी हमने टाइम टू टाइम किया है। तो उन बैठी हुई गायों को भी हमने, आज ऐसी गायें हैं जो मरने की स्थिति में थी वो आज भी जिंदा है और घूम रहे। आपका व्यक्तिगत परिचय भी जानना चाहेंगे कि कहाँ से हैं और किस पद के लिए गौशाला को आप संभाल रहे हैं? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। डुबोली कला मेरा गांव है। 8-10 साल हो गई मेरे को रिटायरमेंट हुए। और ये हमारे सचिव साहब हैं भरत सिंह जी, और मैं कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ। आपके साथ में कौन कौन आए हैं? अभी हमें दोनों ही हैं, सचिव भी है और कोषाध्यक्ष। ग्राम पंचायत में जिस तरीके से गौ सेवकों ने, मालाराम जी, साथ में राजीव, चांद और ओम प्रकाश, इन्होंने जिस तरीके से चंदा एकत्रित किया गौ माताओं के लिए, उनके धार्मिक स्थलों को बेहतरीन बनाने के लिए, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने इतना सहयोग किया। और ये काफी 1 साल से एक्टिव हैं और जो गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं। तो मैं तो इनको यही कहूंगा कि आगे भी ऐसे ही गायों की सेवा करते रहें।